तालिबान हमले रोकने की ठोस हिकमत अमली बनाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम, दूसरी तरफ कलअदम TTP को खुली छूट। ये दो अमली कबूल नहीं। कलअदम TTP के हमलों में पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। अबूरी हुकूमत को बता दिया, कलअदम तंजीम की अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ कबूल नहीं। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों का पूरी तरह दिफा करेंगे। पारा चरार में अद्वियात की तरसील की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए बीमारों की मुंतकली भी जारी है। फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सफारा हैं। वज़ीर आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराजी अकीदत। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। मुल्क और जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानी हमेशा एक मिसाल रहेगी। अफगान अबूरी हुकूमत खारजी और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। जिन दहशतगर्दों के हाथ पाकिस्तानियों के खून से आलूदा हैं, उनको सरहद पार से तकवीत मिलना किसी सूरत कबूल नहीं है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से हमारा खून बहाया जाए तो क्या बैठकर तमाशा देखें? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। सवाल उठाया कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि मसला बातचीत से हल किया जाए। जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत से आबाद कराया गया। एक शख्स की गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। फोर्सेस गलत फैसलों के धब्बे अपने खून से धो रही। बानी PTI बहाना है, मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश बन रही है। अमरीका से बयानात आ रहे हैं। बानी वजाहत दे, उनके हक में बयान देने वाले वही लोग नहीं जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, सियासी कठपुतलियां एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार हैं। बैनुल अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए एक होना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत पर भी लफ्जी वार। कहा, फख्र से कह सकते हैं हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फार्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हुकूमत की नहरों की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं है। किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। अगर कोई सुपर पावर है तो वो मौला की पावर है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन मेरे लिए नहीं, या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तमाम आलमी साजिशों को नाकाम बना देंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अज़्म। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, कारकुन एतमाद रखें, सिंध का पानी और गैस कोई नहीं छीन सकता। हमने 45 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। भुट्टो की फांसी अब हमेशा अदालती कत्ल रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी क़यादत की बीबी शहीद के मज़ार पर हाज़री फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। मुंबई के मनसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। फौजी अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं दी। मुल्जिमान को अपना वकील करने, गवाह लाने की सहूलत हासिल है। फौजी अदालतों की कार्रवाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं वो कुछ अर्सा पहले तक फौजी अदालतों के दाई थे। 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहकर फौज पर इल्जाम धरने वालों को परेशान होने की बजाय खुश होना चाहिए। फौज ने अपने ही लोगों को सजाएं सुना दी। इक़्तिदार के लिए नौजवानों को जहरीले प्रोपेगेंडे से फौज के खिलाफ खड़ा किया गया। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक हसास मामला है। फौज का जो ऑफिसर भी सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा उसे जवाब देना होगा। 9 मई एक मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी। जो इस साजिश के पीछे थे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी क़यादत काबिल एहतराम है। ये खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठ कर अपने मसाइल पर बातचीत से हल कर रहे हैं। जिला कुरम से मुतालिक बातचीत करते हुए कहा, पारा चरान का मसला दहशतगर्दी नहीं, ज़मीन का तनाज़ा है। बैड गवर्नेंस की वजह से यह मामला तूल पकड़ गया। मसला सूबाई हुकूमत और इंतजामिया को ही हल करना है।
सियासी जमात के बयानिए को गैर मुल्की अकाउंट ने हाईजैक कर लिया, जिसका पाकिस्तान के सियासी फ्रेमवर्क से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने भी इस पर वाज़ेह रोशनी डाली। वज़ीर इत्तलात अता तारर की ट्वीट, लिखा खतरनाक रुझान अहम सवालात को जन्म देता है। ये आवाज़ें गजा और फ़लस्तीन पर क्यों खामोश हैं? विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, क्या पाकिस्तान पर हजूम की हुकूमत हो सकती है? एक एटमी मुल्क होने के नाते हमें कानून की हुक्मरानी बरकरार और हजूम को मुस्तरद करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम के हालात पर कोहाट में ग्रैंड जरगा के अमन के मुआहदे पर आज दस्तखत होने का इम्कान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हम मुआहदे के करीब पहुंच गए। उम्मीद है आज मुआहदा हो जाएगा। फ्री कैद में भारी असलहा जमा कराने पर डेडलॉक है जो दूर कर लिया जाएगा। पारा चनार में रास्ते 80 रोज से बंद, ईंधन खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। अवाम फाकू पर मजबूर है। उधर पारा चनार के अवाम से इजहार यकजहती के लिए कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने। एहतजाज के बाद शहर कायद की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पारा चनार के मसले का हल वहीं है, कराची या सक्खर में नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में दो सदारती ऑर्डीनेंस की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डीनेंस की मंजूरी दी गई। इनकम टैक्स ऑर्डीनेंस भी मंजूर कर लिया गया। ऑर्डीनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। उधर वज़ीर आज़म का एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस तमाम अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। कमेटी की जानिब से यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रहीमिया खान में डाकुओं के दो ग्रुप आपस में उलझ पड़े। खानपुर में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 डाकू हलाक हो गए। मुल्जिमान की नूर हसन बडानी, अल्लाह बरायो बडानी और सुबहान तैगानी के नामों से शनाख्त हुई। पुलिस के मुताबिक डाकू नूर हसन बडानी के सर की कीमत सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। सवात में पिस्टल से टिकटॉक बनाते गोली चल गई। दोस्त से अचानक गोली चल जाने से अबू बकर जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर वेस्ट की नमाजी जनाजा मीरान शाह में अदा कर दी गई। पाक फौज के सीनियर ऑफिसर, जवानों और अमायदीन की शिरकत। हवाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान 13 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया था। सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज शाहीनों पर भारी। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 90 रन की बर्तरी हासिल कर ली। मार्करम ने 89 और बोश ने 81 रन बनाकर मजमूई 301 तक पहुंचाया। कुरम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीनों ने दूसरी इनिंग्स में भी तू चल में आया की पॉलिसी जारी रखी। ओपनर साइम अयूब और शान मसूद 28-28 रन पर आउट। कामरान गुलाम ने 4 रन पर विकेट गंवा दी। पाकिस्तान ने दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बना लिए। कौमी टीम को अब भी 2 रन का खसारा, 7 विकेटें बाकी। मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी की छुट्टी होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। वाला इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में अंधाधुंध मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 पर भी फैसपुर से दरखाना तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही।